जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलिनेशन यानी परागण क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और पर परागण क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ये परागण के ऊपर ना छूटे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने एक फ्लावर लिया है। ओके, इसी फ्लावर में पेटल नहीं है। ओके, ये देखिए ये है सेफल, ये है पेडिसल और ये है थैलामस। ओके, ये जो ग्रीन वाला पार्ट ये पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, सिर्फ ये दो पार्ट पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये जो दो पार्ट है ये है फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट। मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोजियम और फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज ए गाइनोजियम। ओके, मेल सेक्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज स्टामेन और फीमेल सेक्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए पिस्टिल। ओके, सो पिस्टिल में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। देखिए ये जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं फीमेल पार्ट और पिस्टिल। और पिस्टिल का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये पार्ट, ओके, ये एरिया इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ओके, ये एरिया इज कॉल्ड एज स्टाइल और जो नीचे में जो अंडाकृति एरिया है इसी को हम कहते हैं ओवरी। देखिए ओवरी का अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल का अंदर है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। देखिए ये जो ओव्यूल और ओव्यूल का अंदर क्या क्या है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पॉलिनेशन को समझेंगे। ओके, देखिए ये दो पार्ट, ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट और मेल पार्ट में इसको हम कहते हैं आंथर और ये वाला पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, टॉप वाला ये जो शेप है इसी को हम कहते हैं आंथर और ये जो लाइन है इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, और फीमेल पार्ट का जो टॉप है स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल और ये वाला है ओवरी। आया समझ में? दो पार्ट पिस्टिल एंड स्टामेन आया समझ में? सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्टामेन एंड पिस्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिनेशन प्रोसेस। ओके, ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट। और मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टामेन, ये जो आंथर में ये जो देखिए ये जो डॉटेड सब है ये है पॉलिन ग्रेन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, आया समझ में? पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम आंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बस इतना ही। ओके, सो जब पॉलिन ग्रेन आंथर से आएगा स्टिग्मा और आकर ये स्टिग्मा में चिपक जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे परागण यानी पॉलिनेशन। आया समझ में? और ये जो पॉलिनेशन है ये है 2 टाइप्स, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो चलिए समझते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। देखिए पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं। सपोज ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, 2 फ्लावर है यहाँ पर। ओके, 2 फ्लावर है। ये सपोज है फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट। ओके, फीमेल पार्ट मतलब पिस्टिल, मेल पार्ट मतलब स्टामेन। ओके, और ये है फीमेल पार्ट और ये है सपोज मेल पार्ट। ओके, सो ये 2 फ्लावर में ये है आपका आंथर। ओके, आंथर और ये है आपका स्टिग्मा, ये है आंथर, ये है स्टिग्मा। सो जब पॉलिन ग्रेन इसी फ्लावर का, ये जो फ्लावर सिंगल फ्लावर, इसी फ्लावर का एंथर से आकर सेम फ्लावर का स्टिग्मा में पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और देखिए इफ ये दूसरा सेम प्लांट लेकिन दूसरे फ्लावर का एंथर से पॉलिन ग्रेन आकर अनदर फ्लावर का स्टिग्मा में पड़ेगा विद इन द सेम प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो बेसिकली इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक ही फ्लावर में हो सकता है और सेम प्लांट का दूसरे
फ्लावर में भी हो सकता है। ओके, तो चलिए समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सपोज यहाँ पर और एक प्लांट है और ये प्लांट का फ्लावर ये है आपका फीमेल पार्ट और ये है सपोज मेल पार्ट। और जब ये फ्लावर का ओके एंथर से पॉलिन ग्रेन जाकर ये फ्लावर का स्टिग्मा में पड़ेगा, इसी को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट जरूरी है, एक ही प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन स्पेसीज सेम होना चाहिए। सपोज ये है आम का पेड़, ये भी आम का पेड़ होना चाहिए। ओके, ये है अमरूद का पेड़, ये भी अमरूद का पेड़ होना चाहिए। तो जब आम का पेड़ का एंथर से पॉलिन ग्रेन आकर अमरूद का पेड़ के स्टिग्मा में पड़ेगा, इसी को हम पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। ओके, ये पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन तब होगा जब स्पेसीज एक ही रहेगा। ओके, आया समझ में क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए ये जो फिगर है ये फिगर है सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट का जो एंथर से पॉलिन ग्रेन आकर पड़ रहा है फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा में। ओके, सो इसी को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और ये जब एक ही प्लांट में होगा कोई दो फूल में, इसी को भी हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये प्रोसेस जब दो अलग अलग प्लांट में होगा, इसी को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, लेकिन स्पेसीज सेम होना चाहिए। देखिए आपका मन में ये क्वेश्चन आता होगा, सपोज यहाँ पर एक फूल है। ओके, सपोज एक फूल है। ओके, ये है सपोज मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। ओके, देखिए ये अनदर प्लांट है, ये अनदर प्लांट है। ओके, ये एक प्लांट का फ्लावर है, ये एक प्लांट का फ्लावर है। ओके, देखिए आपका मन में ये क्वेश्चन आता होगा, सपोज यहाँ पर पॉलिन ग्रेन, ओके, ये फ्लावर का पॉलिन ग्रेन जब आकर इसी फ्लावर का एंथर पर पड़ेगा, ये क्या होगा? क्या ये पॉलिनेशन होगा? ये पॉलिनेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब पॉलिन ग्रेन, ये एंथर का पॉलिन ग्रेन आकर पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर, तब हम कहेंगे पॉलिनेशन। सो बेसिकली पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आया समझ में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तीन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, ऑटोगामी, गेटोनोगामी एंड जिनोगामी। ओके, ऑटोगामी क्या है? पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर। ओके, जब सेम फ्लावर में पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज ऑटोगामी। देखिए गामी मतलब मैरिज और यूनियन। ओके, ऑटो मतलब सेम। ओके, ऑटोगामी दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन ए फ्लावर। ओके, देन देखिए ये जिटोनोगामी क्या है? जिटोनोगामी मतलब पॉलिन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट। सपोज एक प्लांट में दो फ्लावर है। ओके, एक फ्लावर का एंथर से जब पॉलिन ग्रेन आकर दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा में पड़ेगा, इसी को हम कहेंगे जिटोनोगामी। ओके, देन देखिए जिनोगामी क्या है? जिनोगामी मतलब पॉलिन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज और वेराइटीज। ओके, जब दो प्लांट में पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होगा सेम स्पेसीज में, इसी को हम कहेंगे जेनोगामी। ओके, सो ये जो जेनोगामी है ये प्योरली है क्रॉस पॉलिनेशन, और ये जो ऑटोगामी एंड गेटोनोगामी ये है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, आया समझ में? देखिए ये जो पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कोई एजेंट इसे ट्रांसफर करता है। ओके, एजेंट। ओके, ये अपने आप ट्रांसफर कम होता है। ओके, कभी कभी ट्रांसफर होता है अपने आप, लेकिन बाय एजेंट मेजोरिटी टाइम ये एजेंट द्वारा ही ट्रांसफर होता है। ओके, सो चलिए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एजेंट एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट एजेंट। देखिए जब ए पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय बर्ड्स। ओके, पक्षियों द्वारा भी ये हो सकता है, कीड़े मकोड़ा द्वारा भी हो सकता है, बटरफ्लाई द्वारा हो सकता है, बी द्वारा भी हो सकता है, ह्यूमन द्वारा भी हो सकता है,
एयर द्वारा भी हो सकता है। ओके, सो जब ये पॉलिनेशन होगा बाय बर्ड्स, इसी को हम कह देंगे ऑर्निथोफिलस और ऑर्निथोफिली। देखिए ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। ओके, जब पॉलिनेशन प्रोसेस बाय बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस। ओके, आप ऑर्निथोफिलस कह सकते हो और ऑर्निथोफिली भी कह सकते हो। ओके, इसी को आप फिलस कह सकते हो और फिली भी कह सकते हो। ओके, सो पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिलस, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलस, पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड एज जूफिलस, पॉलिनेशन बाय एयर और विंड इज कॉल्ड एज एनेमोफिलस, pollination by snail or slugs is called as malacophilus, then pollination by birds is called as chiropterophilus, pollination by ant is called as myrmecophilus, pollination by beetle is called as cantherophilus. Okay, then pollination by bee is called as melitophilus, pollination by bee also called as hymenopterophilus. Okay, देखिए बी के लिए दो नाम है। ओके, और पॉलिनेशन बाय फ्लाइज इज कॉल्ड एज माइफिली और माइफिलस, और पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड एज साइकोफिलस और साइकोफिली। ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट को याद रखना ये जरूरी है। आया समझ में, ये सब एजेंट को याद रखना। और दो कॉन्सेप्ट देखिए, दो फ्लावर है, एक है क्लिस्टोगामस फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज क्लोज फ्लावर, अनदर है चास्मोगामस फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज ओपन फ्लावर। देखिए ये जो क्लोज्ड फ्लावर है जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोगामस फ्लावर, ये ऑलवेज क्लोज ही रहता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सेल्फ पॉलिनेशन। ये ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये जब ओपन हो जाएगा देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो ये जो क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगामस फ्लावर, लेकिन ओपन फ्लावर्स आर कॉल्ड एज चास्मोगामस फ्लावर। ओके, देखिए ये जो चास्मोगामस फ्लावर, ये ज्यादातर फ्लावर है चास्मोगामस फ्लावर, लेकिन खूब कम फ्लावर है जो है क्लिस्टोगामस फ्लावर। ओके, ये क्लिस्टोगामस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये चास्मोगामस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। ओके, देखिए एक प्लांट में जब ये क्लिस्टोगामस फ्लावर रहेगा और चास्मोगामस फ्लावर रहेगा, इस फेनोमेना को हम कहेंगे एम्फीकार्पी। ओके, एम्फीकार्पी मतलब ये प्लांट हैविंग बोथ क्लोज्ड फ्लावर एंड ओपन फ्लावर। ओके, एक एग्जांपल कोमेलिना ब्लैंगलेसिस प्लांट, इसी प्लांट में बोथ क्लोज्ड फ्लावर एंड ओपन फ्लावर होता है। ओके, और ये फेनोमेना को हम कहेंगे एम्फीकार्पी। ओके, सो आया समझ में, ये पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ओके, और ये ऑटोगामी, गेटोनोगामी और जीनोगामी क्या है। ओके, और ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। ओके, देखिए और 3-4 कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू पॉलिनेशन, इसको देखते हैं। ये पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ओके, देखिए ये 5 टर्म रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ओके, होमोगामी, डाइकोगामी, प्रोटोगाइनी, पोटोएंड्री एंड हर्कोगामी। ओके, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए होमोगामी मतलब व्हेन स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, होमोगामी मतलब ये एंथर एंड स्टिग्मा ये मैच्योर होगा एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम में ये दो मैच्योर होगा ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ओके, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे होमोगामी। ओके, तो देखिए डाइकोगामी क्या है। डाइकोगामी मतलब ये द रिवर्स ऑफ होमोगामी, व्हेन स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये जो होमोगामी ये ऑपोजिट ऑफ डाइकोगामी। सो डाइकोगामी मतलब ये एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होगा दो अलग अलग टाइम में ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। ओके, सो होमोगामी इज द रिवर्स ऑफ डाइकोगामी। ओके, देखिए ये डाइकोगामी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, ये जो प्रोटोगाइनी एंड पोटोएंड्री ये 2 टाइप्स ऑफ डाइकोगामी। ओके, प्रोटोगाइनी मतलब स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एंड प्रोटोएंड्री मतलब एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देखिए प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा मैच्योर होगा फास्ट,
ओके, स्टिग्मा मैच्योर होगा फास्ट, देन मैच्योर होगा आंथर, लेकिन प्रोटोएंड्री में आंथर, ये आंथर मैच्योर होगा फास्ट, दैट मीन्स मेल पार्ट मैच्योर होगा फास्ट, फीमेल पार्ट मैच्योर होगा सेकेंड। ओके, इसीलिए ये दो में प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसी में व्हाट क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। ओके, देन हॉर्कोगामी मतलब प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन आंथर एंड स्टिग्मा टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए होमोगामी में आपका सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इफ यू पुट एनी बैरियर बिटवीन आंथर एंड स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड एज हॉर्कोगामी। ओके, जब आप कोई बैरियर पुट करेंगे आंथर एंड स्टिग्मा के बीच में, सो क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन है आंथर्स में वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, सो इसी को हम कहेंगे हॉर्कोगामी। ओके, ये आर्टिफिशियल है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये पिक्चर को देखिए, ए बी सी तीन कंडीशन है, ये कंडीशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक ही फ्लावर में आंथर से स्टिग्मा तक आता है पॉलिन ग्रेन, कंडीशन ए में ये है सेल्फ पॉलिनेशन। और कंडीशन बी देखिए, ये भी है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ये भी है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन देखिए कंडीशन सी, ये है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये दो प्लांट के जो फ्लावर है इनके बीच में हो रहा है पॉलिनेशन। ओके, ये सेम ही स्पेसिस है। ओके, सेम स्पेसिस दो प्लांट के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है इसी को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देखिए पॉलिनेशन तहत आंथर टू स्टिग्मा आएगा पॉलिन ग्रेन। ओके, और ये पॉलिन ग्रेन दो पॉलिन सेल अंदर आएगा, ये अंदर ये पॉलिन ट्यूब है, इसी ट्यूब से अंदर आकर ये ओवरी में, ये जो ओव्यूल में ये है एग सेल, इसी एग सेल में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेगा। ओके, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से क्या होगा, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।